भजन संहिता 64 उसकी 1 से 10 आयत। हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दुहाई दूं तब मेरी सुन। शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। कुकर्मियों की गोष्ठी यानी उनकी साजिशों से और अनर्थकारियों के हुल्लड़ से मेरी आड़ हो। उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया है और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है। कौन कह रहा है? ये दाऊद कह रहा है। दाऊद परमेश्वर के सामने प्रार्थना क्या कर रहा है कि परमेश्वर, जब मैं तेरी दुहाई दूं मेरे प्राण की रक्षा कर। कुकर्मियों की गोष्ठी यानी जो कुकर्मी लोग हैं उनकी साजिशों से, अनर्थकारियों के हुल्लड़बाजी से मेरी रक्षा कर। दाऊद कहता है मेरी आड़ हो। उन्होंने अपनी तलवार, जीभ को तलवार के समान तेज किया है ताकि वे छिपके खड़े मनुष्य को मारे, और वो निडर होकर उसको मारते भी हैं। वे बुरे काम करने का हियाव बांधते हैं और फंदे लगाने के विषय बातचीत करते हैं और कहते हैं हमको कौन देखेगा। वे कुटिलता की युक्ति निकालते हैं और कहते हैं हमने पक्की स्कीम खोज कर निकाली है, क्योंकि मनुष्य का मन और हृदय अथाह है। यह उस समय की बात है जब दाऊद ने राजा बनना था, लेकिन अभी बना नहीं था, अभी अभिषेक हो गया था। आपका अभिषेक हो गया है एक बड़ा काम करने के लिए, मालूम है कि नहीं? चाहे अभी तक आपके सामने वो चीज आए चाहे ना आए। 2005-6 में जब मेरा अभिषेक हुआ तो मैं प्रभु कहता था कि तेरे को बड़े काम करने के लिए तेरा अभिषेक। मैंने कहा क्या करना है? मैंने मिल चंगा तो कर मुझे। तो ये चंगाई मेरे लिए परमेश्वर थी, लेकिन परमेश्वर कहता नहीं, मैंने एक बड़ा काम करने के लिए तेरा अभिषेक किया है। लेकिन उस बात को समझना और उस पे खड़े रहना। उस समय परमेश्वर की आवाज को सुनकर शैतान के दिए हुए अटैक्स को खत्म करके खड़े रहना मुश्किल था, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस मैं यहां हूं। दाऊद क्या कहता? सुनो दाऊद क्या कहता। उसने कहा अन्य जातियों ने हुल्लड़। दाऊद कहता जो भी उसने कहा कुकर्मियों की गोष्ठी, जो कुकर्म करने वाले लोग हैं, जो विरोधी लोग हैं, कहता उनकी साजिशें, उनके हुल्लड़ से मेरी आड़ हो। वो प्रेयर कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब उसका मसा किया गया, शैतान को मालूम था कि ये परमेश्वर का दिल देखने वाला और परमेश्वर के दिल में बसने वाला एक इंसान है, और ये शाऊल की जगह पे राजा होगा। और अगर ये राजा होगा तो सारी प्रजा को परमेश्वर के पीछे लेके जाएगा, और लोग जो थे, दुश्मन जो थे, उसकी जान के दुश्मन थे। और दाऊद वचन, जब ये प्रार्थना दाऊद कर रहा है, और उसके बाद बाइबल कहती है क्या हुआ। 7 आयत में लिखा, परंतु अब दाऊद ने प्रेयर कर ली। प्रेयर करने के बाद पवित्र आत्मा ने उसे छुआ, और प्रार्थना करने के बाद पवित्र आत्मा ने उसे उत्तर दिया, और वो उत्तर 7 आयत से नीचे लिखा हुआ है, जो आज से आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल देगा। सुनो ध्यान से। उसने लिखा परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा और वो अचानक घायल हो जाएंगे। सुनो, वे अपने ही वचनों के कारण ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे। जितने उन पर दृष्टि करेंगे वो सब अपने अपने सिरों को हिलाएंगे। ऐसा होगा जो लोग क्रिश्चियनिटी के खिलाफ चल रहे हैं, ये वचन दोनों उनकी लाइफ में पूरे होंगे। ये समाज और पूरे लोग और अन्य जातियां भी उसे देखेंगी। ये आमीन ऊंचा होगा तो ये बरकत हमारी होगी। हालेलुया। दाऊद कहता, उसने कहा परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा, उन समझदार लोगों के ऊपर, उन बुद्धिमान लोगों के ऊपर, वो लोग जो कुकर्मियों के कारण जो अपनी योजनाओं को निकालते हैं। क्योंकि मनुष्य का मन और हृदय अथाह है। वो सोचते हैं कि हमने पक्की स्कीम निकाली है, ये स्कीम हम लगाएंगे और इस तरह से चलेंगे और इनको खत्म कर देंगे। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा और वो अचानक घायल हो जाएंगे। सडनली कुछ ऐसा होगा कि वो अचानक घायल होंगे। सडनली कुछ ऐसा होगा कि वो तीरों से घायल होंगे। और परमेश्वर ने कहा वो अपने ही वचनों के कारण ठोकर खाकर गिर जाएंगे, अपने ही वचनों के कारण। और जितने उनको देखेंगे अपना अपना सिर हिलाएंगे कि ये यहोवा का काम है,
ये उसी कौम के परमेश्वर का काम है जिसको हम सताते आए हैं। आमीन ऊंचा। तो ये बरकत आती है चर्च। आपको मालूम नहीं आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। सताव बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा, बीमारियां बढ़ेंगी, अंधेरा बढ़ेगा, अभी और भी चीजें होंगी जो लोग नहीं चाहते हों। लेकिन एक बात को याद रखना, परमेश्वर आपकी साइड खड़ा है। उसने कहा अपने ही तीरों से वो घायल हो जाएंगे। जो युक्ति पक्की उन्होंने खोज निकाली है, उस युक्ति की ऐसी की तैसी परमेश्वर कर देगा, उसका नाश कर देगा, सर्वनाश कर देगा। आमीन ऊंचा। ये बरकत आपके परिवारों के अंदर जा रही है चर्च। आज सुनो मेरी बात, ये दाऊद का वचन नहीं था, ये आज खुदा का वचन था मेरे लिए और आप लोगों के लिए। ये पंजाब की कलीसिया के लिए वचन है। परमेश्वर ने कहा तब सारे लोग डर जाएंगे और परमेश्वर के कामों का बखान करेंगे और उसके कार्यक्रम को भली भांति समझेंगे। तब लोग समझ जाएंगे कि पंजाब में जो हो रहा है ये धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा, ये परमेश्वर के नाम में दिल परिवर्तन हो रहा है। तो समझ जाएंगे और बाइबल कहती है उसके कार्यक्रम का भली भांति बखान करेंगे कि जो कुछ ये हो रहा है ये खुदा की मर्जी है, जो कुछ ये हो रहा है ये परमेश्वर की मर्जी है, ये खुदावंद अपने लोगों के बीच में से कर रहा है। ये वचन पूरा होगा क्योंकि ये दाऊद का वचन नहीं, ये भजन संहिता का वचन नहीं, ये आज के लिए पंजाब की और इंडिया की कलीसिया के लिए और पाकिस्तान के और लोगों की जहाँ विरोध होता है उस कलीसिया के लिए वचन है। रेमा जो मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपकी लाइफ पर रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उसने कहा धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होकर उसके शरणागत होगा और सब सीधे मन वाले बढ़ाई करेंगे। आप बढ़ाई करने वाले हैं अपने परिवारों के समेत, आप बढ़ाई करने वाले यहोवा खुदा की यीशु के नाम में। मैंने कहा बढ़ाई करने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन ऊंचा। हर मौत की योजना कैंसिल है आप लोगों के लिए, हर एक्सीडेंट की योजना कैंसिल है आप लोगों के लिए। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ है, आपको सुरक्षित रखेंगे यीशु मसीह के नाम में। शैतान की सारी योजनाएं नाश है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा शैतान की सारी प्लानिंग नाश है यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन हो जाइए। बरकत आती है। हालेलुया। वो वचन जो पतरस ने पढ़ा वो लिखा तो सैकड़ों साल पहले था लेकिन पूरा तब हुआ। ये वचन जो दाऊद ने लिखा था ये आपके लिए लिखा था खामरा कलीसिया, ये आपके लिए लिखा था पंजाब की कलीसिया, ये आपके लिए लिखा इंडिया की कलीसिया, एशिया की कलीसिया, ये आपके लिए लिखा था मिस्र की कलीसिया, शताब पाने वाली कलीसिया, ये आपके लिए था। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा जब मैं अपने दिनों को चलाऊंगा तो लोग मेरे कार्यक्रम का बखान करेंगे, लोग बताएंगे कि मैं कितना महान हूं, लोग बताएंगे ये सब कुछ जो हो रहा है ये परमेश्वर की मर्जी से हो रहा है। तब सारे लोग डर जाएंगे और परमेश्वर के कामों का बखान करेंगे, उसके कार्यक्रम को भली भांति समझेंगे। धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होकर उसका शरणागत होगा, सीधे मन वाले बड़ाई करेंगे। आप जल्दी बड़ाई करने वाले हो, आपके मुंह खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। आपकी कमाइयां इतनी बड़ी हो विरोधी डर जाए, घबरा जाए आपकी टेस्टिमनीज को सुन के। आमीन हो चाहिए। बरकत आती है चर्च। मैंने कहा आमीन हो चाहिए। बरकत आती है चर्च। हालेलुया।